ओके, तो हम बात कर रहे थे ये जो पश्चिमी तटीय मैदान आप देख रहे हैं, पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात में, जो आप कच्छ से देकर दमन तक का ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको जो है गुजरात का तटीय मैदान बोलते हैं। और गुजरात के तटीय मैदान को 3 पार्टों में बांटा गया है। इसमें से एक आपका हो जाएगा, ठीक है, समझिए मेरी बात को, एक हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है कच्छ का तटीय मैदान, कच्छ का तटीय मैदान, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा उसमें अगर हम बात करें तो एक होता है आपका कठियावाड़ का तटीय मैदान। तीसरा आपका हो जाता है सौराष्ट्र का तटीय मैदान। अब याद रखो, ये तीनों जो आप तटीय मैदान देख रहे हैं, ये सब गुजरात के तटीय मैदान का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ कच्छ से लेकर दमन तक आ गए हैं। फिर दमन से लेकर हम कहाँ तक, गोवा तक आते हैं। दमन से लेकर गोवा तक जो हमको हिस्सा मिलता है, दमन से लेकर गोवा तक, ये यहाँ तक जब हम लोग आते हैं तो ये हमको मिलता है कोंकण तट, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा कोंकण तट। क्या हो जाएगा, कोंकण तट हो जाएगा, कोंकण तट। अब कोंकण तट जो है वो कहाँ है, दमन से लेकर गोवा तक। अब गोवा के बाद से लेकर आपका जो है वो गोवा से लेकर आपका मैंगलोर तक मिलेगा। क्या, मैंगलोर तक आपको मिल जाएगा कन्नड़ तट। तीसरा क्या हो जाएगा आपका इसमें, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और फिर मैंगलोर से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक आपको क्या मिल जाएगा, मालाबार तट। चौथा क्या है आपका, मालाबार तट, मालाबार तट। तो आप याद रखो 4 पार्टों में इसको बांटा गया है। गुजरात का तटीय मैदान, ठीक है, या गुजरात का तटीय मैदान, या कोंकण तट, एक कन्नड़ तट और एक आपका मालाबार तट, ठीक है। कच्छ से लेकर दमन तक गुजरात तट तटीय मैदान कहलाता है। फिर उसके बाद ये गोवा आपका दमन से लेकर गोवा तक आपका कोंकण तट कहलाता है। फिर गोवा से लेकर आपका मैंगलोर तक क्या कहलाता है, कन्नड़ तट। और फिर आगे जो है क्या कहलाता है आपका, ये मालाबार तट कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। तो इसका क्या हो गया, हम लोगों ने क्या कर दिया है, विभाजन कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए एक वीडियो हम लाइव पढ़ा रहे थे, उसी में ही क्या हो गया कि लाइट चली गई थी, नेट चला गया था, तो थोड़ा भाग रह गया था, वो सेकंड पार्ट बनाकर मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें कौन सी लैगून झीलें हैं, ठीक है। अगर हम लैगून झीलें देखें तो ये जो मालाबार आप तट देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 2 लैगून झीलें मिलेंगी। इस मालाबार तट में 2 आपको लैगून झीलें मिलेंगी, एक आपको यहाँ, ठीक है, और एक आपको यहाँ। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, एक बोलते हैं वेम्बनाड झील, ठीक है। एक है आपकी वेम्बनाड झील और एक है आपकी अष्टामुडी झील, अष्टामुडी झील। अब याद रखो, ये दोनों झीलें जो आप देख रहे हो, दोनों झीलें कैसी हैं, लैगून झील हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपसे, प्रश्न क्या पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि अष्टमुडी झील किस तट में स्थित है, तो आपको बता देना है मालाबार तट में स्थित है, ठीक है, मालाबार तट में स्थित है। तो इतना ही था, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। अगर हम नदियों की देखें तो यहाँ पर आपकी साबरमती नदी गिरती है, माही नदी गिरती है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। इसके आगे गोवा में जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगी जुआरी नदी। फिर यहाँ पर आओगे एक शारावती मिलती है कर्नाटक में, केरल में आपको पेरियार नदी मिलती है। तो मालाबार तट जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से पेरियार नदी इस वाले हिस्से में बहती है। मालाबार तटीय मैदान जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कोंकण तट या कोंकण तटीय मैदान आप इसको बोल सकते हैं, या कन्नड़ तटीय मैदान बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, या इसको मालाबार तटीय मैदान बोल सकते हैं, ठीक है। तो मालाबार में कौन है आपकी, याद रखो क्या नाम, पेरियार नदी, हाँ पेरियारी तो नदी है, पेरियार नदी है आपकी। और कन्नड़ में शारावती नदी आपको मिलेगी, कोंकण में आपको जुआरी नदी मिल जाएगी, और इसमें कई सारी नदियां हैं। तो ये कुछ बातें जो है जो रह गई थी उसमें, बाकी सब पश्चिमी जो तटीय मैदान है इनसे संबंधित आपको जो है इसके फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, रात में मिलते हैं, थैंक यू।